Good morning students, क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स आज हम पोएम करेंगे मिल्क फॉर द कैट। यस स्टूडेंट्स, वार्म अप। डू यू हैव अ पेट, अ डॉग और अ कैट और एनी एनिमल दैट यू हैव एंड केयर फॉर? क्या आपने कोई ऐसा पालतू जो डॉग है, बिल्ली है या कोई ऐसा जानवर है जो तुमने मतलब उसकी केयर की होगी? शेयर सम पिक्चर्स एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पेट विद योर क्लास। कुछ ऐसी जो पिक्चर्स हैं या कोई इंटरेस्टिंग कहानी है वो पेट के बारे में वो अपनी क्लास में बताइए विद योर क्लास। आपने पेट के बारे में, जो आपने उसको पाला है, जो भी उसकी केयर की है, उसके बारे में क्लास के अंदर बताना। Reading. When the tea is brought at 5 o'clock and all the neat curtains are drawn with care, the little black cat with bright green eyes is suddenly peering there. At first she pretends, having nothing to do, she has come in merrily to blink by the grate, but though tea may be late or the milk may be sour, she is never late. मिल्क फॉर द कैट में जो ये इसके पोइट हैं हेनरी मुनरो। हेनरी मुनरो ने उसके घर पर आने वाली एक कैट को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बिल्ली के बारे में बताया है, कैट को डिस्क्राइब किया है कि वो उनकी कोई पेट कैट नहीं है। उनके घर पर फिक्स टाइम पर एक बिल्ली आती है, उसका टाइम सेट है। जब वो खाना खाते हैं बिल्ली आती है, वो लोग उसे कुछ ना कुछ खाने को दे देते हैं, उसको मिल्क ऑफर करते हैं, वो इंजॉय करती है, उस मिल्क को पीती है और फिर चली जाती है। इस पोएम में हेनरी मुनो ने इस बिल्ली को डिस्क्राइब किया है। व्हेन द टी इज़ ब्रॉट एट 5 o'clock। फर्स्ट में देखिए कैट आती है और शो ऑफ करती है। क्या शो ऑफ करती है? कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी आंखों में दिखता है कि अगर उसे मिल्क नहीं मिलता तो वो अपने पैरों को पटकती है। When the tea is brought at 5 o'clock। शाम के जब 5 बजते हैं चाय लाई जाती है मेरे घर में। हेनरी मुनरो बोल रहे हैं कि इस पोएम के पोइट को वो जितने मेरे घर में इसके साफ सुथरे से पर्दे ढके हुए होते हैं वो खींचे हुए होते हैं। क्या? एंड ऑल द नीट कर्टेन आर ड्रॉन विद केयर। खींचे हुए होते हैं, उनको खींच दिया जाता है, ढके हुए नहीं होते, अच्छे से उनको डाला हुआ होता है। द लिटल वो उसी समय द लिटल ब्लैक कैट विद ब्राइट ग्रीन आइज। वो उसी समय अचानक से बिल्ली दिखाई पड़ती है जिसकी ग्रीन कलर की आंखें हैं, ग्रीन आइज हैं, जिसकी ब्राइट ग्रीन आइज हैं। इज सडनली प्यूरिंग देयर। और क्योंकि उसके गुर्राने की आवाज़ आती है, प्यूरिंग साउंड होते से हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर आ पहुँची है। उसका वो रूटीन है, जब भी 5 बजते हैं वो आ जाती है, सभी मेंबर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो मिल्क के लिए आती है। एट फर्स्ट शी प्रिटेंड्स हैविंग नथिंग टू डू। पहले पहले वो नाटक करती है। क्या नाटक करती है? कि वो यहाँ पर कुछ भी करने नहीं आई। क्या करने नहीं आई? कुछ भी करने नहीं आई। वो ये दिखावा करती है और वो वैसे ही आई है। वो शी हैज़ कम इन मैरिली टू ब्लिंक बाय द ग्रेट। वो ये दिखाती है ग्रेट के पास, आँखों को ब्लिंक करने आई है। हेनरी मुनरो कहते हैं कि हमें ये बात पता है कि चाय बेशक से लेट हो जाए, बट थ्रो द टी मे बी लेट और द मिल्क मे बी सॉर, शी इज़ नेवर लेट। चाहे लेट हो जाए, चाय बनने में लेट हो जाए, आने में लेट हो जाए, लेकिन वो अपने समय 5 बजे वहाँ पर आकर बैठ जाती है। उसका मतलब है कि शी इज़ नेवर लेट, वो टाइम पर आती है, वो कभी लेट नहीं होती। अगर हम उसे दूध देते हैं, वो खट्टा है या बेकार है ये क्यों ना हो, फिर भी वो ऐसा नहीं करती, फिर भी वह अपने समय पर आती है, वो कभी भी लेट नहीं होती है। एट प्रेजेंटली हर azet eyes take a soft large milk haze and her independent casual glance become a stiff hard gaze। जैसे सोना चांदी
जैसे सोना चांदी होते हैं वैसे ही एजेट्स क्या होता है, एक पत्थर होता है, चमकता हुआ पत्थर होता है। सोने चांदी जैसा एक चमकता हुआ पत्थर होता है। उसकी आंखें इतनी प्यारी हैं, ग्रीन सी हैं, एजेट आइस हैं, उनकी पत्थर जैसी चमकती आंखें हैं, ग्रीन सी है। पोइट कह रहा है उसकी जो एजेट आइज हैं अभी तक शो कर रही हैं। क्या शो कर रही हैं? वो जैसे कैजुअल विजिट से आई है, मतलब वो नॉर्मली आई है, वो ये नहीं दिखा रही वो दूध पीने आई है। धीरे धीरे उसकी आंखों में दिखाई पड़ता है। टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज, पड़ रहा है कि वो मिल्क का वेट कर रही है। किसका वेट कर रही है? कि वो मिल्क का वेट कर रही है। एंड हर इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लैंस टेक अ सॉफ्ट मिल्क। हेज मैंने क्या होता है? धुंध की तरह। हेज मैंने क्या होता है? धुंध की तरह उसकी आंखों में इंतजार नजर आ रहा है कि वो मिल्क का वेट कर रही है। एंड हर इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लैंस और बिकम अ स्टिफ हार्ड ग्लेज। अब क्या है इस टाइम में, देखिए लाइन में, वो उसकी कैजुअल ग्लैंस को स्टिफ हो गई है। कैजुअल ग्लैंस स्टिफ हो गई है मतलब अभी तक वो कैजुअल नज़र से देख रही है, ऐसे देख रही है जैसे वो नॉर्मली आई है, उसको दूध नहीं पीना। अब वो गुर रही है। अब जब उसको पता लग गया है कि उसको दूध नहीं मिल रहा तो वो घुरने लग गई है। अब वो सभी को दूसरी नज़र से देख रही है। बिकम अ स्टिफ हार्ड गेज। हार्ड गेज मतलब दूसरी नज़र से देखना शुरू कर दिया उसने। कोई ना कोई उसे देखे, वो ये देख रही है कि कोई ना कोई मेंबर उसे देखे। और वो कैजुअल ग्लैंस उसकी स्टिफ हो गई है, स्टिफ हार्ड गेज में चेंज हो गई है। स्टिफ हार्ड गेज मतलब वो अब गुस्से से और उन सभी मेंबर्स को देखना उसने शुरू कर दिया है, गुस्से की तरह देखना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि वो जो बिल्ली है वो डेली अपने समय पर दूध पीने आती है और वो सभी को देख रही है। पहले वो ये शो ऑफ करती है कि जैसे वो नॉर्मल ही आई है। बेटा आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी जो चैप्टर है, बाकी जो पोएम है हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।